जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसंवेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद निजपति परम प्रभाव स्कंद चौथा और चौपाई नंबर है 44। तेहि करता जिनो अपयंसा निजो पंचभौम बरसै जय निजो। हे परसत भौम पाए तनये प्रेमी भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश कैवल कर्ता के परम विशेष अंश सकर्ता सत कैवल का महाद सजान जान अलौकिक दिव्य स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रमाण से अनंत न्यायों से स्व अनुभव से प्रतिपादन करने वाले अनंत अंशों के तारणहार कैवल धर्म धुरंधर नव बुद्धि के सागर पंचम स्वसंवेद के रचयिता महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज जगत के जिज्ञासु और मुमुक्षु अंशों को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के चौथे स्कंद की 44वीं चौपाई में निजपति परम प्रभाव का वर्णन करते हुए अपनी अलौकिक अमृतमय वाणी में कहते हैं कि तेहि करता जिनु अंश आप निजु पंचभौम पर से ही जही बीजू। तेहि करता जिनु अंश आप निजु, हम जिनके अंश है वो निज कर्ता कैवल पद में विराजमान है, जिनका मर्म संसार में कोई अंश जानते नहीं कि हम किनकी वंश का अंश है, किनकी सजाति का अंश है। पंच शरीर के साथ हम अपने को शरीर मानने लगे, जहां सृष्टि के सर्जनहार विराजमान है उनका अनुभव किसी ने नहीं किया। सर्जनहार का स्थापन संसार में किसी ने नहीं किया, इसीलिए निज कर्ता का मर्म जाने बिना पंच शरीर के अधिष्ठान जो है आद्य पुरुष निरंजन शक्ति और 3 गुण उनको ही कर्ता मानते हैं, लेकिन
सृष्टि के सर्जनहार, जिनकी सजाति के हम अंश है, उनकी पहचान नहीं होती। ऐसे निज कर्ता के हम अंश है। पंचभौम पर से ही जेही बीजू। हम सर्जनहार के अंश बीज रूप है। जो पंच शरीर सर्जनहार ने बनाए हैं, इस पंच शरीर की भूमिका में जब अंश आया, उनका स्पर्श किया और परसत भौम पायो तन यही। निज कैवल कर्ता के संकल्प से जब अंश उत्पन्न हुए, वो इस सृष्टि में ब्रह्म भूमिका से पंच शरीर की भूमिका में आया। परम कारण से महाकारण में आए, महाकारण से कारण में आए, कारण से सूक्ष्म देह में आए और सूक्ष्म देह से अंश की वृत्ति स्थूल में आई। तो स्थूल शरीर में अंश जब आया, तब इस शरीर के संग से जाहि के संगत अंश भूले हूं सदेही। इस पंच देह के कारण अंश अपने स्वरूप को भूल गया, स्वदेह को भूल गया कि मैं कौन हूं, मेरा शरीर कैसा है। वो स्वरूप का सुमिरन नहीं रहा और जिस शरीर के संग अंश रहता है, इस शरीर के प्रभाव में ही रहता है। स्थूल शरीर में रहता है तो देहोस्मी रहती है। अगर कोई देवी देवता है जो सूक्ष्म शरीर के है, उनका जो भजन करते हैं उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। अगर तो स्थूल देह के अधिष्ठान ब्रह्मा जी है, सूक्ष्म देह के अधिष्ठान विष्णु है, तो वो सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति करते हैं। सूक्ष्म गति प्राप्त होती है तो अपने को सूक्ष्म शरीर मानते हैं। उनके आगे कोई साधक गया शिव जी की आराधना करे तो वो कारण देह की भूमिका में जाते हैं, तब स्थूल का अभाव होता है। सूक्ष्म की भी कोई चाहना नहीं रहती, लेकिन कारण शरीर में खुद को मानने लगते हैं कि मैं यही हूं। कारण शरीर से अपने को अलग नहीं मान सकते और वो कारण देह की भूमिका के जो धाम होते हैं उसमें वो स्थान लेते हैं। उनके आगे प्रकृति का देह है महाकारण, उनका जो कोई भजन करते हैं तो उनको इस कारण की भूमिका से भी ऊपर हो जाते हैं। उनको कारण देह का भी अभाव हो जाता है कि ये सुख सही नहीं है, प्रकृति का सुख ही सही है। और प्रकृति को ही खुद को मानने लगते हैं कि मैं ही प्रकृति रूप हूं। उसके आगे जाते हैं तो परम कारण देह है, जहां निरंजन अधिष्ठान है, तो वहां पांचवा देह का अधिष्ठान रूप वो खुद को मानने लगता है, उनसे अलग मैं नहीं हूं। तो वो पंच शरीर रूप हो गए। इसी के कारण वो अपना जो स्वरूप है वो पंच शरीर से अलग है, बीज रूप है, पंच शरीर को चेतन करने वाला है, पंच शरीर का साक्षी है। वो व्यापक नहीं है और पंच शरीर की विभूति रूप भी नहीं है। परम कारण देह की विभूतियां देखकर हमें लगता है कि हम तो ये परम भूमि का रूप है, लेकिन वो देह है। देह का इतना प्रभाव होता है कि हम खुद का विचार ही नहीं करते। इस स्थूल शरीर में भी ऐसा होता है। हम ज्ञान सुनते हैं, जानते हैं, फिर भी स्थूल शरीर के रूप ही हम वर्तमान करते हैं। हम सोचते नहीं कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। स्थूल के प्रभाव में
किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति क्रोध, कभी कभी अहंकार, ऐसे कई प्रकार का प्रभाव स्थूल का रहता है। स्थूल के प्रभाव में हम उलझ जाते हैं और खुद को भूल जाते हैं कि हमारा स्वभाव तो परम चैतन है, पंच शरीर के पर है, वो हम जानते नहीं। स्थूल के प्रभाव में है, उनको तो सूक्ष्म का ही पता नहीं होता, कारण का पता नहीं होता, तो वो परम कारण की भूमिका में कैसे जा सके। लेकिन जो साधक आगे गए सूक्ष्म कारण और महाकारण की भूमिका में, वो अपने अपने मत के अनुसार भिन्न भिन्न उपासना करते हैं और अपने को कुछ अलग मानते हैं और ऐसा ही मानते हैं कि मेरा मत सही है। तो परम गुरु जी कहते हैं कि सब इस पंच देव जो है ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति और निरंजन, इस 5 प्रकार की उपासना में बंध गए हैं और अपने को विभिन्न मानते हैं। इसमें कहीं स्वस्वरूप का ज्ञान और अनुभव नहीं है और उनके आगे कोई गए तो वो ब्रह्म का स्थापन करते हैं। ब्रह्म भी सृष्टि के कर्ता नहीं है, ऐसा तो वेदों ने भी प्रतिपादन कर दिया कि ब्रह्म अकर्ता है। तो अकर्ता ब्रह्म में जो इन बड़े पंच महादेव है, निरंजन, शक्ति, 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण प्रधान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, सबसे ज्यादा उन्हीं की उपासनाएं चलती है। चाहे वो विष्णु के अवतार की पूजा हो, वो सब गुण की पूजा है। तो उनकी आराधना करने वाले को पता नहीं है कि मैं कौन हूं और आगे जाके ऐसा मानते हैं कि ये ब्रह्म का अवतार है, सब जो देवताएं हैं और हम भी ब्रह्म के अवतार है, तो हम में उसमें फर्क क्या रहा। कभी कभी विद्वान वक्ताओं को भी पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं, तब पता चलता है कि उसके पास वो अनुभव नहीं है, लेकिन सुनी हुई बात कहते हैं या तो किसी पढ़ी हुई बात कहते हैं। परम गुरु जी ने जो बात की है वो स्व अनुभव की है और न्याय संगत है कि पंच शरीर में आकर अंश अपने स्वरूप को भूल गया कि मैं निज कर्ता की वंश का अंश हूं। पंच शरीर वश हो गए, पंच भौम पर पाएऊ तन यही, जाहि के संगत अंश भूले हूं सदेही। पंच शरीर के संग से अंश खुद को भूल गए, तब क्या हुआ। बुलत सदेह गेह नहीं पावा, जाहि घर से प्रथम ही अंश आवा, ऐसो ही घर पावन से कहुआ निज सतगुरु संगे करो मिला। बुलत सदेह गेह नहीं पावा, सभी आत्मा जिसको कहते हैं, जीव कहते हैं, वो सभी अंश अपने सदेह को भूल गए, अपना जो स्वरूप है उनको भूल गए। पंच शरीर के संग में आया, पंच शरीर की भूमिका में प्रवेश किया और उनका आनंद लिया, तो इस आनंद में अपने स्वरूप का विसर्जन हुआ। भूलत सदेह, ये अंश अपने स्वरूप को भूल गया कि मैं कौन हूं। गेह नहीं पावा,
उसका पता नहीं चला कि मैं कहां से आया हूं। जाहि घर से प्रथम ही अंश आवा। जब सर्जनहार ने सृष्टि की रचना की, इसमें पहले तत्व सृष्टि बनाई। तत्व सृष्टि में पहले अंकुर बनाए, विभिन्न प्रकार के शरीर बनाए, और शरीर को चलाने के लिए केवल कर्ता ने अपनी अंतर्वृत्ति के अंश उत्पन्न किए। तो वो सब अंश कर्ता के सानिध्य में थे। वही अंश का निज घर है। बाद में सब अंश ब्रह्म भूमिका में आए तो ब्रह्म भूमिका का आनंद करने लगे। ब्रह्म भूमिका से अंशों को प्रणव रूप देह मिला। पहले तो सोहंग की भूमिका में, केवल अधिष्ठान में, सात्विक भूमिका में रहे। बाद में ओहंग प्रणव तत्व का शरीर मिला और वो छठी भूमिका में आया, जो अंश अधिष्ठान है। वहां सर्जनहार का विसर्जन है और मैं ब्रह्म हूं, ऐसी भूमिका आई। बाद में परम कारण देह में प्रवेश किया। तो अंश को द्वैत भाव हुआ। परम कारण भूमिका में मैं ब्रह्म हूं, यही भाव से अपने स्वरूप का विसर्जन हुआ। तब वो प्रकृति की भूमिका में आया। बाद में नीचे कारण, सूक्ष्म और स्थूल की भूमिका में आ गया। कारण देह से अंश विभिन्न 84 लाख प्रकार के शरीर में अपनी वृत्ति के अनुसार पहले गए। बाद में अंश अपने स्वरूप को भूल गया कि मैं कहां से आया हूं, मुझे उत्पन्न करनार कौन है और सबसे पहले मैं किस घर से आया हूं। अब तो ये शरीर के अंदर बंध गया, तो शरीर तो हमारा घर है ही नहीं, क्योंकि चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो कि महाकारण, वो देह रहने वाला नहीं है। हाँ, स्थूल शरीर तो जल्दी छूट जाता है। सूक्ष्म शरीर का आर्बल हजारों साल का होता है। कारण शरीर का आर्बल सूक्ष्म से 1000 गुना होता है और महाकारण शरीर का आर्बल कारण शरीर से 1000 गुना होता है। तो उनका आर्बल ज्यादा है। इसीलिए कोई कोई साधक चाहे सूक्ष्म भूमिका को प्राप्त करे तो ज्यादा वो जीवन जी सकता है। सूक्ष्म शरीर के प्रभाव से शायद स्थूल शरीर को भी टिका सकता है। क्यों? कि अपनी वृत्ति स्थूल में से वो सूक्ष्म में स्थिर कर देता है। तो वो स्थूल शरीर तो ऐसे ही रहता है, क्योंकि उसमें जब प्राण गमन नहीं करता तो वो ऐसे ही समाधि अवस्था में रहता है। तो ऐसा नहीं कि उसको आत्मा का अनुभव हो गया। स्थूल शरीर के प्रभाव से उनकी विभूतियों के कारण अंश कई काल तक शरीर में रहते हैं, आखिर तो वो शरीर उसको छोड़ना ही पड़ता है। हम आज भी सुनते हैं कि कई ऋषि मुनियों हजारों साल तक तपस्या की, लेकिन आज वो है नहीं, उनके शरीर भी है नहीं। तो इसलिए शरीर का आर्बल ज्यादा है, लेकिन वो अखंड नहीं है। सृष्टि के महाकल्प तक वो
कोई रहने वाला नहीं है, और शरीर हम नहीं है। कई काल तक हम रहे तो लोग ऐसा मानते हैं कि वो तो अजर अमर है, लेकिन वो हमेशा रहने वाले नहीं है। इसलिए कहने का मतलब है कि कितना भी आर्बल हो शरीर का, हम उनसे अलग है, हम अजर अमर है। लेकिन शरीर के प्रभाव में आकर हम अपने को भूल गए और शरीर को हम मानने लगे कि ये मैं ही हूं। इसलिए सूक्ष्म शरीर मिला, कुछ विभूतियां मिली, तो हम संसार में विभूति के प्रभाव से बड़े होकर घूमते हैं और लोग हमें कुछ और मानते हैं, और कई साल तक वो अपना शरीर को टिकाते हैं, तो जगत में भगवान बनकर पूजाते हैं, लेकिन खुद को पता नहीं कि मैं कौन हूं। भगवान की बात तो बाजू में रही, वो खुद भगवान को जानते नहीं, सिर्फ थोड़ा साधना की, तपस्या की, सिद्धियां प्राप्त की। तो दुनिया को तो क्या चाहिए? दुनिया तो थोड़े सिद्धि चमत्कार के प्रभाव से ही उनको बड़े संत नहीं परमेश्वर मानने लगते हैं। और आज भी कई ऐसे संत है, थोड़ी विद्वत्ता आ गई, थोड़ा शास्त्रार्थ करके अपने को और अपने सिद्धांत को ही श्रेष्ठ मनाते हैं, लेकिन जगत में जो है इसमें कोई बदलाव कभी नहीं हो सकता। जो सत्य है वो जानते नहीं और अपनी मान्यता के अनुसार जगत के जीवों को कहते हैं कि यही सही है। लेकिन जगत के जीव तो जीव गति के हैं, शायद वो मान ले, उसका मत हमें दे दे, तो ज्यादा मत से कोई सत्य का प्रतिपादन नहीं होता। सत्य सत्य ही होता है, उसको मानने वाले चाहे दुनिया में एक ही क्यों न हो, वो सत्य कभी मिटता नहीं। और असत्य को मानने वाले हजारों लोग चले जाएंगे, उसके मत पंथ भी इस काल में फना हो जाएंगे, और अंत में एक ही जो सत्य है वही रहेगा। तो अपना जो स्वरूप है, बीज रूप है पंच शरीर में, वो भूल गया है अपने को कि मैं कौन हूं। प्रथम आद्य में मैं कहां से आया हूं? जाहि घर से प्रथम ही अंश आवा। जिस घर से इस शरीर में रहने वाला अंश आया है, इस अंश अपने स्वरूप को भूल गए हैं। भूलत सदेह गेह नहीं पावा, जाहि घर से प्रथम ही अंश आवा। तो सोही घर पावन चाहिए कोहू आपू। अब जिस घर से हम आए हैं वो वतन हम भूल गए हैं। इस घर की जिसको प्राप्त करने की चाहना हो, निज सदगुरु संगे करहो मिलापू। वो निज सदगुरु के साथ जो मिलाप करेंगे, निज सदगुरु का जो संग करेंगे, उनको यही घर की प्राप्ति होती है। निज सदगुरु ही हमें निज घर की पहचान करा सकते हैं। निज सदगुरु का मतलब है कि जो हमें निज स्वरूप का ज्ञान देकर अनुभव कराए। सिर्फ बातों से अनुभव नहीं होता, लेकिन निज सदगुरु के पास निज स्वरूप का अनुभव है। जिनके पास निज कर्ता की पहचान है, और वही हमें अनुभव कराते हैं कि आप निज कर्ता के अंश है। पहले तो हमें यही निर्णय कराते हैं ज्ञान के माध्यम से कि हम इस शरीर में कौन है और कहां है।
सृष्टि के सर्जनहार के हम अंश है, वो ज्ञान से प्रमाणित कराते हैं। पंच शरीर में रहने वाला चैतन्य अंश इस पंच शरीर के माध्यम से कैसे चेतन करता है कि अंश पिंड और ब्रह्मांड की संधि में रहता है, तो न पिंड में है न ब्रह्मांड में है, उसके मध्य में रहकर ब्रह्मांड से जीवन लेता है। सोहंग का, सोहंग ब्रह्म है, वो सभी अंशों का जीवन है और वो जीवन दाता सोहंग ब्रह्म प्रकाश का जो प्रकाशक है, वो सृष्टि के सर्जनहार है, जिनके हम अंश है। वो सर्जनहार हमें जीवन देता है और अंश इस शरीर में जो पंच शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और परम कारण, ऐसे तो कहा जाता है कि अंश परम कारण देह में रहते हैं, लेकिन तत्वों का जो परम कारण देह है उनसे पर है। परम कारण देह पांचवी भूमिका में है, निरंजन अधिष्ठान है, और जो अंश का स्थान है वो छठी भूमिका में है। परम कारण देह में उनका स्थान माना जाता है कि ब्रह्मरुद्र के स्थान पर अंश का स्थान है, तो वो परम कारण देह है, लेकिन उनकी भूमिका छठी है, क्योंकि निरंजन की भूमिका पांचवी है, परम कारण देह और अंश का खुद का जो स्थान है, खुद का जो स्वरूप है, वो छठी भूमिका होती है। परम कारण भूमिका में रहते हुए अपनी एक भूमिका है जो छठी भूमिका है कि मैं अंश हूं। परम कारण भूमिका में तो परम कारण देह रूप अपने को मानते हैं, वो भी परम कारण देह है, और दूसरा परम कारण देह में मैं अंश हूं, वो छठी भूमिका है। आगे परम गुरु जी ने वर्णन किया था कबीर साहेब का, उसके ज्ञान का, कि कबीर जी ने सार शब्द रहित घर और नहे अक्षर जो पांचवी भूमिका के मुद्दे हैं, उनसे पर अंश का जो स्थान है छठी भूमिका का, उसका अनुभव कबीर जी ने किया कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं चैतन्य अंश हूं, लेकिन मैं निज कर्ता की वंश का हूं, वो अनुभव नहीं था। सिर्फ इतना अनुभव हुआ कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं साक्षी हूं शरीर का, लेकिन ये मर्म कबीर जी ने किसी को नहीं दिया। धर्मदास को जो दिया वो सार शब्द रहेद घर और नहे अक्षर तीन मुद्दे का अनुभव दिया। तो ये तीन मुद्दे का सार भी पूर्ण रूप से लोग जानते नहीं। जो परम गुरु जी ने इस पंचम स्वसंवेद ग्रंथ में कहा कि सार शब्द रहेदगर और नहे अक्षर क्या है, तो अंश का स्थान परम कारण भूमिका में निरंजन का जो स्थान है, अधिष्ठान है, और वहां ब्रह्मरुद्र स्थान कहा जाता है। वो ब्रह्मरुद्र स्थान में 1000 पंखुड़ी का कमल है। अंश कमल के अंदर नहीं है, कमल के ऊपर विराजमान है। वो परम कारण भूमिका है, निरंजन अधिष्ठान है, और उनकी 1000 पंखुड़ी का कमल भी वहां है, लेकिन वो अंश कमल के अंदर नहीं है, कमल के ऊपर रहकर वो कमल का रस लेते हैं। उसको कमल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, कमल के ऊपर बैठकर वो कमल का रस लेते हैं। तो निरंजन भूमिका में जो ब्रह्मरुद्र स्थान है, वहां परम कारण भूमिका का आनंद लेते हैं। बाद में अंश तो वहां ही है,
लेकिन उनकी वृत्ति धीरे 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 परम कारण भूमिका से महाकारण भूमिका में आ गई। वो प्रकृति का रस लेने लगा, तब परम कारण भूमिका का आनंद भूल गया। वो ये भी भूल गया कि मैं कहां हूं, मैं कौन हूं। अपने स्वरूप का विसर्जन हुआ, तब महाकारण भूमिका की अस्मि से वो त्रिगुण की भूमिका में आया। मतलब अंश तो परम कारण भूमिका में ही है, लेकिन उनकी वृत्ति नीचे आती रही तो आगे के देह का विसर्जन होने लगा। जब कारण भूमिका में आया तो महाकारण की विस्मृति हुई, कारण से सूक्ष्म में आया तो कारण देह की विस्मृति हुई, और कारण से सूक्ष्म देह में अंश की वृत्ति आई तो आगे का जो परम कारण महाकारण कारण देह है, उनकी जो विभूतियां है उनकी विस्मृति हुई और अपने को सूक्ष्म देह मानने लगे। और सूक्ष्म देह में जो वासनाएं है, इसमें इस वासना के कारण अंश को स्थूल देह धारण करना पड़ा। कई जीवात्माएं सूक्ष्म देह में भटकते हैं तो इसमें कुछ इच्छाएं है, वासनाएं है, इसी के कारण अंश को स्थूल देह धारण करना पड़ता है। स्थूल देह धारण किया और बाद में अंश को जो मनुष्य जन्म मिला, अगर तो कोई शरीर मिला, इसमें से कभी मनुष्य का शरीर मिला तो मनुष्य देह में जो कर्म बंधन किया, इसी के कारण इस अंश ने 84 लाख प्रकार के शरीर तो धारण करना पड़ा, लेकिन साथ में कहीं दुख ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। तो जो अंश निज घर से आया, उनका अनुभव हमें ज्ञान से सदगुरु कराते हैं। जो सदगुरु निज सदगुरु, एक सदगुरु है जो हमें निज स्वरूप का अनुभव कराते हैं कि हम ब्रह्म नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर के साक्षी है। तो ऐसे कबीर जी का अनुभव सदगुरु की श्रेणी में आता है। और यहां जो निज सदगुरु का संबोधन किया है वो उनसे एक स्टेज ऊपर है। निज सदगुरु का जो अनुभव होता है वो हमें निज स्वरूप का अनुभव कराकर निज कर्ता की पहचान कराते हैं, निज घर की प्राप्ति कराते हैं। इसीलिए अगर हमें जो वो निज घर की प्राप्ति करनी हो तो निज सदगुरु का मिलाप करें, निज सदगुरु के शरण में हम जाए। वो निज सदगुरु वही परम गुरु है। गुरु का जो 4 प्रकार बताया है परम गुरु जी ने और पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री ने, प्रोक्ष गुरु, ताय गुरु, सदगुरु और परम गुरु। तो सदगुरु और परम गुरु में सूक्ष्म भेद है। कबीर जी सदगुरु है और करुणा सागर जो है वो गति प्रदान करते हैं, वो परम गुरु है। तो उसका वर्णन दिव्य परम गुरु जी आगे करते हैं, तो हम कल सुनेंगे। और आज के प्रवचन को हम यहाँ विराम देते हैं। अस्तु सत केवल साहेब श्रीमद् करुणा सागर महाराज की, श्री कैवल धाम की जय, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत्केवल साहेब, सत्केवल साहेब, सत्केवल साहेब।